हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद पीजे। आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल की जो अभी टीयर 2 की आंसर की आई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एसएससी ने अभी एक दो दिन पहले अपनी सीजीएल टीयर 2 2023 की आंसर की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली है। आप लोगों ने आई होप अपने आंसर्स चेक कर लिए होंगे। अगर किसी को भी कोई भी इशू है तो वो रिव्यू के लिए डाल सकता है अपना वो क्वेश्चन। एसएससी के 2 दिन का टाइम दिया हुआ है एसएससी ने, आप अपना रिव्यू के लिए डालिए। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। इसमें गिवन है क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 5/9, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ए बार यूनियन बी बार 13/27 है, और प्रोबेबिलिटी ए के होने की है 11/18। और इसमें पूछा है मैं ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट ऑफ बी। तो पहले तो आप ये समझिए कि ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ऑफ बी जो पूछा है इन्होंने, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये ऑड्स अगेंस्ट बी का फॉर्मूला है। बी है तो बी बार अगेंस्ट है तो बी बार पहले आएगा और नीचे आएगा बी। अगर ये बोलता ऑड्स इन फेवर ऑफ बी, ऑड्स ना बोल के अगर ये बोलता इन फेवर ऑफ बी, तो वो होता प्रोबेबिलिटी बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी बार। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन वैसे आप लोगों ने 11th-12th में पढ़े होंगे। एसएससी इससे ज़्यादा अपना लेवल बढ़ाता नहीं है, बट फिर भी अगर जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो ये हमने मान लिया, वेन डायग्राम बना लिया। ये है एक स्पेस आउटर जिसमें ए और ये बी। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या होता है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का सर्किल का पूरा पार्ट, ये सब कुछ मिला हुआ, ये ए यूनियन बी होता है। तो पहले आप प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है हम वही लगा लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आए थे, होप आप लोगों को पता होगा कैसे आया। ए यूनियन बी में ये पूरा होता है जो ये सर्किल में दिख रहा है आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब कि यहाँ से लेकर ये पूरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा, और ये वाला जो पोर्शन है ये 2 बार कवर हो गया है ए में भी और बी में भी, इसलिए ये पोर्शन इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है ए और बी का ये माइनस करते हैं। तो ये 5/9 प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 11/18, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें निकालनी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी अभी हमें निकालना है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार। तो ए बार अभी हम इसी वाले डायग्राम में देखते हैं, ये एक है और ये एक है, ये ए है ये बी है। ए बार क्या चीज़ होगा, ये पूरा है ए बार, ये पूरा ए बार है। ठीक है, और बी बार क्या चीज़ है, अगर मैं ऐसा डायग्राम बना देती हूँ ये वाला आप लोगों को समझाने के लिए, ये बी है ये ए है, बी बार क्या चीज़ हो जाएगी, बी बार ये आ जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को, ए बार ये चीज़ है और बी बार ये चीज़ है, बस ए को छोड़ के जितनी जगह है वो ए बार है और बी को छोड़ के जितनी जगह है वो बी बार है, और इन दोनों का यूनियन बोला है। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ये पार्ट और बी इंटरसेक्शन ये पार्ट, और यूनियन मतलब कि ये पार्ट तो आ गया इसमें और बी में ये वाला पार्ट भी आ गया। तो बेसिकली क्या नहीं आया, ए इंटरसेक्शन बी का जो पार्ट है वो ना इसमें है और ना इसमें है। दैट मीन्स 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, 1 होता है ये पूरा स्पेस जो है उसकी प्रोबेबिलिटी, और माइनस जो ये पार्ट है जो ये कहीं पे भी नहीं आया ना इसमें ना इसमें, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो बस ये पार्ट नहीं आया, तो 1 माइनस ये इस पूरे का यूनियन हो जाएगा जो ए बार यूनियन बी बार। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो फिर अब हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या आ गया, 1 माइनस पी ए बार यूनियन बी बार, जिसकी वैल्यू गिवन है 1 माइनस 13/27। तो 27 में से 13 माइनस करेंगे तो 14/27, ये आ गया पी ए यूनियन बी। अब बस इसमें हम वैल्यू डाल देंगे, 5/9 माइनस इक्वल्स टू 11/18 प्लस पी बी माइनस 14/27। तो पी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54। एलसीएम ले लेंगे 54, 6 5 30 माइनस 33 प्लस 28। तो ये सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 58 माइनस 33 अपॉन 54।
ये आ जाएगा 25/54। ये आ गई पी बी की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, पी बी बार अपॉन पी बी। पी बी बार क्या आ जाएगा, पी बी बार आ जाएगा 1 माइनस 25/54, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 29/54। यह आ जाएगा पी बी बार और वो आ गया था पी बी। तो अगेंस्ट निकालना है तो 29/54 डिवाइडेड बाय 25/54, तो ये वैल्यू आ जाएगी 29/25। ये हमारा आंसर है। आप लोगों को आई होप भी समझ में आया हो। आप लोग बस इसमें बेसिक फॉर्मूला जो होता है प्रोबेबिलिटी का उसको याद रखिए। ये वो बेसिक फॉर्मूला है, मैंने इसे आउटलाइन कर दिया है। पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस वाले क्वेश्चन में एक ये फॉर्मूला और लगा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पी ए बार यूनियन बी बार इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा, ये मैंने इधर समझाया है। और फाइनली इसमें ऑड्स निकालने के लिए बोला है, तो ऑड्स निकालने का ये फॉर्मूला है कि पी बी बार अपॉन पी बी, प्रोबेबिलिटी बी बार होने की अपॉन पी बी। ये ऑड्स अगेंस्ट बोला है, अगर ये फेवर में बोल देता ये तो ऊपर प्रोबेबिलिटी बी होने की आती है और नीचे होता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो एसएससी ने अपना इस बार लेवल अप कर दिया है पिछली बार से। हमने पिछली बार के पेपर भी अपने चैनल पर सॉल्व कराए हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हैं। इस बार लेवल अप किया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में गिवन है कि 3:Q का रेशियो है 3:4 और Q/R का रेशियो है 4:7। तो ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। 4 3 12, 4 4 16, 7 4 28। ये आ गया। अब इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। 3:4:7, ये आ गया PQR। तो P प्लस Q कितना आया, 4 + 3 7 इस टू Q प्लस R कितना आया, 7 + 4 11 इस टू R प्लस P कैसे आया, 7 + 3 10। आंसर। ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन था। आई होप ये तो बेसिक क्वेश्चन था, आप लोगों को आ ही गया होगा समझ में। PQR की वैल्यू बस उसमें डाल दी है प्लस वाले में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा एसएससी का इस बार अच्छा आया है। एसएससी ने काफ़ी सही सही क्वेश्चंस पूछे हैं इस बार। थोड़ा आप लोगों को कैलकुलेशन और लेंथी रखा है इसने एसएससी ने पेपर अपना मैथ्स का भी। देखिए ये एक जार है ए, ये है 80 लीटर्स का, इसमें सॉल्यूशन है हमारा जिसमें 7:9 के रेशियो में स्पिरिट और वाटर है। अब ये बोल रहा है इसमें कि 20 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज ट्रांसफर्ड। हमने इसमें से 20 लीटर मिक्सचर निकाल लिया और जार बी में डाल दिया। जार बी की मतलब अब कैपेसिटी क्या है, 20 लीटर, जिसमें रेशियो 7:9 के रेशियो में ही आएगा। अभी हमने यही सॉल्यूशन निकाल के डाला तो 7:9 के रेशियो में ही आएगा। देन द कंटेनर ए, अब इस प्रोसेस के बाद ए में हमने 20 लीटर पानी डाल दिया, 20 W डाल दिया हमने। और फिर इसके बाद हमने क्या किया है, 32 लीटर इस मिक्सचर का हमने बी में डाला है, ठीक है। और रेशियो ऑफ वाटर टू स्पिरिट पूछा है इस क्वेश्चन में। तो इसमें हमें पूरा ही ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो इसमें अब ये डाल दिया मैंने ए कंटेनर, ये बता दिया बी कंटेनर, ठीक है। ये आ गया इसका स्पिरिट और ये वाटर का रेशियो, ये आ गया इसका स्पिरिट और वाटर का रेशियो। तो जब इसमें 80 लीटर्स था पानी, तो 80 के अकॉर्डिंग इसमें स्पिरिट कितनी हुई, 7/16। इसके अंदर वाटर कितना हुआ, 80 × 9/16। 45 लीटर तो आ गया वाटर, 35 लीटर्स आ गया इसमें स्पिरिट। ये था एक्चुअल कॉम्पोजिशन। और इसमें से 20 हमने इसमें भेज दिया था, तो इसके अंदर स्पिरिट कितना हो गया, 20 × 9/16। और इसके अंदर वाटर कितना हो गया था, 20 × 9/16। ये आ गया स्पिरिट और वाटर का रेशियो। जो इसमें से ये हमने माइनस किया है, जो 20 लीटर्स पानी इसमें डाला है वो इसका रेशियो है बी में ये अभी। अब इसमें से हमने 20 लीटर्स डाल दिया, तो अब इसमें रिमेनिंग कितना रह गया, 60। ए कंटेनर में 60 रह गया, तो 60 × 7/16 ए का रेशियो, ए में स्प्लिट का रेशियो रह गया, और 60 × 9/16 वाटर का रेशियो रह गया। अब इसमें बोल रहा है कि हमने कितना लीटर वाटर ऐड किया है ए में, 20 लीटर्स वाटर ऐड किया है, तो हम ये 20 ऐड कर देंगे। तो ये आ गया ए में स्पिरिट और वाटर का रेशियो। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 420/16 इज टू 9 540 प्लस 320। ये आया 540 प्लस 320 860/16। ये रेशियो आ गया ए में स्पिरिट ऑफ वाटर का, जब 20 लीटर्स वाटर ऐड कर दिया है। अब इसमें से 32 लीटर वाटर निकाल के हमने पूरा मिक्सचर निकाल के हमने बी में डाला है। तो 32 जो निकलेगा वो किस रेशियो में निकलेगा, 21:43। यही रेशियो तो मेंटेन करेगा जो रेशियो भी इसमें चल रहा है। और ये कितना हुआ, 4 5 6 64 हुआ।
ये 64 मतलब 32 निकाला है, डिवाइड बाई 2 किया है यानी कि, तो हम इसका कितना जाएगा स्प्रिट का 21/2 और वाटर का कितना जाएगा 43/2। ठीक है, इसको सॉल्व किया, इसका आंसर आ जाएगा 140/16 प्लस 21/2, ये आ जाएगा 70/8 यानी कि 35/4 प्लस 42, 77/4 आ गया ये स्प्रिट। और वाटर का रेशियो आ जाएगा, ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो 45/4 प्लस 86, ये आप सॉल्व करेंगे पूरा 131/4, ये आ जाएगा वाटर, ये आ जाएगा स्प्रिट, ये आ गया वाटर। अब इन्होंने हमें कंटेनर बी में वाटर टू स्प्रिट पूछा है, वाटर टू स्प्रिट यानी कि 131/4 डिवाइडेड बाय 77/4, तो इसका आंसर आ गया 131/77, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ये आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में रेशियो प्रोपोर्शन के पहले भी पूछे गए हैं, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के लिए सॉल्व करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एसएससी ज़्यादा दूर जाती नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो मीन मीडियन मोड के सेट का पूछने लगा है जो एसएससी। हमने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं मोड्स के, आप लोगों ने जाके देख सकते हैं। मोड क्या होता है? अब मोड होता है जो मैक्सिमम अकर होता है एक पूरे डेटा में, जो नंबर उसे मोड कहते हैं। तो अब हमें जो 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं उसमें 13 कितनी बार अकर होता हुआ दिख रहा है हमें। 13 सबसे पहला नंबर है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। 13 दिख रहा है एक बार और ये 2 बार, 13 की वो है 2। 11 एक ही बार दिख रहा है मुझे, 16 भी एक ही बार है, हमें जो 2 बार दिख रहा है उसी को लिख लेते हैं पहले। 15 2 बार दिख रहा है, 15 की भी 2 हो गई है, बाकी सारे नंबर आई थिंक एक ही एक बार है। तो मोड इसमें फिर 2 आ गए, 13 और 15, क्योंकि ये दोनों 2 बार है, इसलिए ये मैक्सिमम अकरेंस होता है वो मोड होता है। तो ये 13 और 15 आ गए, तो इनका प्रोडक्ट पूछा है इसने, तो 13 × 15 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा 195। ये आंसर है 4th। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि मोड होता क्या है, बस इसमें बाकी मल्टीप्लिकेशन ही पूछा है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत करके जाया कीजिए अब सीजीएल के पेपर में, और एसएससी ने अब अपने उस करिकुलम में डाल दिया है, तो सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू जितने भी पेपर एसएससी लेता है, सब टाइप के पेपर्स में अब ऐसे क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई है। अब आप ये मत सोचिए कि सिर्फ सीजीएल में ऐसे पेपर्स आएंगे, इसलिए इन सब क्वेश्चंस पे भी थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, इसमें बोला है कि 3 नंबर्स का एवरेज 11 है। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। 33 माइनस 654 71, ये आ जाएगा -38। ये तो कुछ नहीं है, एवरेज का क्वेश्चन है, इन तीनों को प्लस करके डिवाइड बाई 3 = 11 करके, ये तो ईजी क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को आप मैं आपको एक इजी वे से बता दूँ, ये क्वेश्चन एसएससी पूछ लेता है। पिछले शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट एग्जाम में 2022 के जो Tier 2 हुआ था, इसमें भी एसएससी ने पूछ लिया ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कैसे होता है कि 54 तो इसमें हेड दिए हैं और 148 हमें लेग्स दिए हैं। जो डेटा दिया है हमने वो लिख लिया, 54 हेड है और 148 लेग्स है। और इसमें बोला क्या है, ह्यूमन है और मंकी है। तो ह्यूमन के हमें पता है कि 2 पैर हैं और मंकीज के हमें पता है कि 4 पैर हैं। तो मतलब 2 पैर तो मतलब होना दोनों में होना ही है। तो हेड 54 है, तो 54 × 2, 2 पैर तो होने ही होने हैं, क्योंकि 108 यानी कि 108 तो लेग्स होने ही होने हैं सबके, ह्यूमंस और मंकी मिला के। जो एक्स्ट्रा पैर होंगे वो किसके होंगे, मंकी के होंगे, क्योंकि उनके 4 पैर होते हैं। तो 108 148 में से माइनस कर देंगे, जो आ गया 40। ये हो गए 40 जो एक्स्ट्रा पैर हैं, 2 पैर सारे मंकियों के। एक मंकी का यानी कि अगर 2 पैर एक्स्ट्रा है तो ये 40 पैर कितने मंकी के, 20 मंकी से एक्स्ट्रा होगा, यानी कि हम पे टोटल 20 मंकीज है। इसके मतलब आ गया कि 20 हम पे टोटल मंकी है। उन्होंने मंकी पूछा है हमसे, तो 20 मंकी आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें ये कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन है। ये एसएससी का डेफिनेट क्वेश्चन है, जो इस टाइप के A² B² ये वाले क्वेश्चन पूछ ही लेता है एसएससी। इसमें A² - B² का फॉर्मूला लगेगा A + B A - B। A + B क्या है, 8 9 11 12 13
5 6 7 83 इंटू, ऐसे क्वेश्चंस को आप लिख लिख के टाइम वेस्ट मत कीजिए, डायरेक्ट ऊपर से देख के सॉल्व करके लिखा कीजिए नीचे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब एसएससी ने अपना वे जो चेंज किया है उसके बाद आपको टाइम बचना नहीं है ज़्यादा पेपर में। तो ए की वैल्यू आ गई 33/9, 83 से 83 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 11/3, ये आ गया ए। ऐसे ही बी की वैल्यू निकालेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के, 6 5 11 1 कैरी 2 3 4 इंटू 5 6 1 डिवाइडेड बाय 6 5 11 1 कैरी 5 6 71 इंटू, ये आएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी आ जाएगा 41, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 11/71। अब इस चीज़ को हम जो गिवन इक्वेशन है उसमें डाल देंगे, 1/b क्या आ जाएगा 71/11 माइनस 20/a क्या आ जाएगा 11 इंटू 3, 1/b, अच्छा सॉरी 1/b आ जाएगा 1/11 इंटू अपॉन 71 माइनस 1/b आ जाएगा ये, तो 71 माइनस 60/11 दैट मीन्स 11/11, दैट मीन्स आंसर इज 1, इसका आंसर आ जाएगा 1। थोड़ा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है ये, एसएससी थोड़ा न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है क्वेश्चंस करने के लिए, कैलकुलेशन करवाने के लिए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में जो गिवन है वो लेंथ विड्थ और हाइट एक क्यूबॉइड की गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेंथ जो है वो है 6x, विड्थ आ गई 3x और हाइट आ गई 2x। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे हम, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। अब ये लगाया 18x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, तो ये प्लस कर देंगे आप, 8 9 11 12 13 14 15 16 1 कैरी 2 3 इंटू 2x स्क्वायर, 72x स्क्वायर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। 72x स्क्वायर की हमें वैल्यू गिवन है 1800, तो आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 5, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो हमें वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, L कितना आ गया 5, L आ गया था 6x था L, तो यानी कि 6 5 30, ये आ गया L। विड्थ कितना है, यहाँ से हम रख रहे हैं वैल्यूज, विड्थ कितना है 3x 3 5 15, और हाइट कितनी है 2x 5 2 10, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 इंटू 15 इंटू 10 4500, ये आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, इसमें गिवन है कि एक सर्किल है जिसकी कॉर्ड जो है, मैंने ये सेंटर मान लिया और ये कॉर्ड मान लिया, सेंटर से अगर कोई भी कॉर्ड पे वो डालते तो वो परपेंडिकुलर होता है और ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती है। तो ये दिया हुआ है कि 20.5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल मस्ट भी क्या होगा, तो अगर ये इक्वल में डिवाइड होगी तो ये हाफ कितना हो जाएगा 10.25, यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस की बात कर रही हूँ मैं, इक्वल रेशियो में डिवाइड होगी तो 10.25 ये हो जाएगा, और रेडियस क्या होगी ये चीज़ होगी रेडियस। तो ये हमें पता है कि परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज मैक्सिमम लेंथ ही होती है, दैट मीन्स इससे ये पता चल गया कि 10.25 से तो रेडियस ज़्यादा ही होगी। अब एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो कॉर्ड होता है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इधर उधर ही बने, जो डायमीटर होती है वो मैक्स मतलब लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल होती है डायमीटर, जो डायमीटर होती है उसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, इससे बड़ी आप कॉर्ड सर्किल पर नहीं बना सकते हैं, तो डायमीटर भी एक कॉर्ड है। तो अगर 20.5 ये है तो रेडियस क्या होगा इस वक्त 10.25, दैट मीन्स रेडियस की वैल्यू 10.25 भी हो सकती है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा आंसर नंबर सी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है एसएससी में। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बने रहिए हमारे इस चैनल पे और वीडियोस जानने के लिए और सॉल्यूशंस देखने के लिए। ओके बाय।